हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुराधा हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग सीटेट की क्लासेस कर रहे थे, जिसमें ईवीएस की क्लास में हम लोग ईवीएस के लिए एनसीईआरटी की समरी कर रहे थे, क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की। तो उसमें कुछ टॉपिक्स हमने देख लिए थे। थोड़ा सा बचा है लास्ट के कुछ पोर्शंस, थोड़ा सा आज करेंगे, थोड़ा सा अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है अ ट्रीट फॉर मॉस्कीटोज़। मॉस्कीटोज़ के लिए ट्रीट क्या है, बताइए क्या ट्रीट है मॉस्कीटोज़ के लिए? इंसानों का खून। तो मॉस्कीटोज़ जो होते हैं वो बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, और आज बरसात के सीज़न में तो वैसे भी इधर उधर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होने के कारण बहुत ज़्यादा मच्छर फैले रहते हैं, जिसके कारण मलेरिया और भी कई तरह की कई बीमारियां होती हैं। तो पहला पॉइंट ही है हमारा मलेरिया। काज्ड बाय प्लाज्मोडियम एंड ट्रांसफर्ड बाय फीमेल एनाफिलीज। ये कोई बीमारी कॉज नहीं करते हैं, बस एक एज अ वेक्टर की तरह काम करते हैं। जैसे कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये मेनली मलेरिया कॉज करता है, लेकिन फीमेल एनाफिलीज जो होती है वो इसको अपने मतलब अपने वहाँ अंदर जगह देती है, इसका रिप्रोडक्शन करवाती है अपने अंदर, और वही ट्रांसफ़र कराती है हमारे अंदर। हमें जब काटती है तो हमारे अंदर फैल जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं मलेरिया के? फीवर विद चिल्स एंड रिगर, यानी कि कंपकपाती हुई ठंडी और फीवर लगा रहता है, उसी के कारण मतलब मलेरिया का यही सिम्टम होता है। और मलेरिया के लिए मेडिसिन शुरुआत में जो पुराने ज़माने में क्या होती थी कि द ड्राइड एंड पाउडर बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिनकोना ट्री के जो छाल होते थे उससे मलेरिया की दवाई बनाते थे। पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू द पेशेंट। इसकी छाल से पाउडर बनाते थे सुखा के उसको, उसके बाद उसको गर्म पानी में उबाला जाता था, फिर उसको छान कर पेशेंट को दिया जाता था एज अ मेडिसिन फॉर मलेरिया। अगला पॉइंट है एनीमिया। लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन ब्लड। एनीमिया क्या होता है कि जब किसी के बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या फिर आयरन की किसी के खून में, तो उसके कारण उसको एनीमिया हो जाता है, जिसको जनरल भाषा में कहते हैं खून की कमी हो गई है। इसके लिए क्या इलाज है? जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैव आयरन। यानी कि इसके लिए जो कॉमन लोकल ब्लड में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के तरीके हैं वो जैगरी है, आंवला है और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल्स। एक आर्टिकल था, उसी का थोड़ा सा पॉइंट है। 17 नवंबर 2007 को क्या हुआ था कि thousands of children studying in the municipal corporation school in Delhi suffer from anemia। 2017 में 17 नवंबर 2007 में बहुत सारे बच्चों को, जो दिल्ली का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल था वहाँ पे एनीमिया हो गया। दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। ऑब्वियस सी बात है, कोई बीमार रहेगा तो फिजिकली तो रहता ही है बीमार, लेकिन उससे उसका मेंटल हेल्थ भी इफेक्टिव होता है। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो। एनीमिया के कारण ना वो ठीक से, जब बॉडी में खून की कमी रहेगी तो ग्रोथ भी सही से नहीं होगा और कुछ काम भी सही से नहीं कर पाएंगे। जब दिमाग ही सही से काम नहीं करेगा तो दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल एंड हेल्थ कार्ड आर बीइंग मेड फॉर ऑल चिल्ड्रन। तो जब ऐसा हुआ, पहले तो रीज़न पता नहीं लगा, लेकिन जब चेकअप वगैरह हुए तब पता चला कि सबको एनीमिया हो रहा है। तो फिर अब वहाँ दिल्ली के स्कूलों में क्या होता है कि हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, हर बच्चे का हर महीने चेकअप होता है, उसके हेल्थ कार्ड पे उसकी रिकॉर्ड रखी जाती है। एनीमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टेबलेट्स। और जिनको एनीमिया हुआ रहता है उनको आयरन की टेबलेट्स भी दी जाती हैं। आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज़? बताइए, अपने आसपास देखिए, क्या आप मच्छरों को जन्म देने के तरीके दे रहे हैं? आसपास अगर पानी इकट्ठा रहता है, कूड़ा कचरा इकट्ठा रहता है तो वहीं मच्छर पैदा होते हैं। बी बेयर, यानी सावधान रहिए। दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और भी कई तरह की बीमारियां। सबसे ज़्यादा तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं, तो इनसे सावधान रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए देखते हैं। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस। अपने घर के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें। जो जितने भी गड्ढे वड्ढे हैं उन सब में मिट्टी डाल के उसको भर दीजिए। फिल अप द पिट्स। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। जो कूलर की टंकी वगैरह रहती है और कहीं आसपास
जो पौधे हैं वहाँ आसपास कहीं पानी इकट्ठा है तो सबको साफ़ करिए और सब जगह सूखा होना चाहिए, क्योंकि गीले में ही मच्छर इकट्ठा होते हैं। यूज़ मॉस्कीटो नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और सबसे बड़ी बात, मच्छरदानी लगा कर सोइए ताकि मच्छरों से सुरक्षा मिल सके। स्प्रे केरोसिन इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस। अब तो केरोसिन ऑयल मिलता नहीं है, जब मिलता था तब की बात हो रही है कि जहाँ पे पानी इकट्ठा रहे वहाँ केरोसिन ऑयल छिड़क दें, जिससे कि मच्छर का जो लार्वा है वहीं पे मर जाएं और ज़्यादा मच्छर ना फैलें। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं। द साइंटिस्ट हु पीप्ड इनटू द मॉस्कीटोज स्टमक, रोनाल्ड रॉस। देखिए भैया, ये रोनाल्ड रॉस जो थे वो मच्छर के पेट में झाँके, बताइए कितनी बड़ी बात की है, इतनी पिद्दी से मच्छर के पेट में फाड़ के उसके पेट में झाँके। एल्गी इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट विच स्प्रेड इन द रेनी सीजन मोस्टली। एल्गी एक मतलब लोअर प्लांट है जो मोस्टली रेनी सीजन में फैला रहता है, जो काई जिसको बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। बरसात के मौसम में इधर उधर फैला रहता है। कई लोग तो फिसल के गिरे भी होंगे, उन्हें तो अच्छे से पता होगा क्या होता है काई। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। बछेंद्री पाल इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट। बछेंद्री पाल जो हैं वो भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। सी ग्रेव अप इन नाकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। सी ज्वाइंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। ये वहीं उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में एक गांव है नाकोरी गांव, वहाँ पे पैदा हुई थी। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उनके जो गाइड थे उनका नाम ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था। इन 1984 सी वॉज सेलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लाइम अप द माउंट एवरेस्ट। 1984 में उनको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एज अ टीम मेंबर, एज अ टीम कैप्टन सेलेक्ट किया गया। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when she stepped onto the peak of 8900 meter high Mount Everest, also called सागर माथा इन नेपाल। जब ये 23rd मई को सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट के 8900 मीटर हाइट पर पहुंची, जिसको सागर माथा कहा जाता है, जो कि नेपाल में है। देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people टू स्टैंड ऑन द टॉप। और वहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है वो इतनी ज़्यादा सक्रिय है, इतनी ज़्यादा पतली है कि वहाँ पे केवल एक लोगों के रुकने का स्पेस होता है। सी बोर्ड हर हेड पिस्ड द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ्स। वो वहाँ पे गई, चढ़ी, वहाँ पे अपना सर झुकाया, अपना झंडा फहराया और तस्वीरें ली। सी स्पेंड 43 minutes ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे वो सबसे ऊंची जगह पे 43 मिनट तक ठहरी थी। आगे पॉइंट देखते हैं। गोलकोंडा फोर्ट इज़ इन हैदराबाद। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में, नाम सभी ने सुना होगा गोलकोंडा फोर्ट का। मल्लेपुरम डिस्ट्रिक्ट इज़ इन केरला। मल्लापुरम ज़िला जो है वो केरला में है। आगे सुनीता विलियम्स के बारे में देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। सुनीता विलियम्स जो स्पेस में जाने वाली पहली महिला थी। वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ये सुनीता विलियम्स से टॉक किया था, तो वही अपने कुछ पॉइंट्स बता रही कि स्पेस में जाके उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। वहाँ पे ग्रेविटी ना होने के कारण वो तैरते रहते थे, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, वो तैर रही हैं, वहाँ पे हवा में उड़ रहे थे। वाटर टू डजेंट स्टे एट वन प्लेस, इट फ्लोट्स अराउंड एज ब्लॉब्स। टू वॉश आवर फेस आवर हैंड्स वी हैड टू कैच दिस ब्लॉब्स एंड वेट पेपर विद दम। इवन वहाँ पे पानी भी नहीं रुकता था, बस इधर उधर ऐसे बड़े बड़े बुलबुलों की तरह फैला रहता था। तो उनको अपना मुंह धोने के लिए भी उस ब्लॉब्स को पकड़ के और उससे कोई पेपर गीला करके फिर उससे अपना मुंह धोते थे। वी एट वेरी डिफरेंटली देयर। द रियल फन वॉज व्हेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इनटू द डाइनिंग एरिया ऑफ द स्पेसशिप एंड कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट्स। इवन कि उनके खाने भी इधर उधर तैरते रहते थे, उनको पकड़ पकड़ के खाना खाना पड़ता था। इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज़ अ कॉम, माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम। उनको बाल झाड़ने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी ना होने के कारण बाल हमेशा उनके खड़े रहते थे। इन स्पेस नॉट बीइंग एबल टू वॉक वी हैड टू गेट यूज्ड टू फ्लोटिंग अराउंड।
जब चल वल नहीं पाते थे वहाँ पे स्पेस में, तो वहाँ पे हमेशा हवा में तैरते ही रहते थे। वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली, टू स्टे एट वन प्लेस वी हैड टू स्ट्रैप आवर सेल्फ देयर। जब अगर उन्हें कहीं जगह पे एक जगह पे रुकना रहता था तो खुद को बांधना पड़ता था, नहीं तो हमेशा इधर उधर तैरते ही रहते थे। पेपर्स आल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल ऑफ द स्पेसशिप। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन इन स्पेस बट इट वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट। कह रही कि अगर उनको कोई पेपर वर्क भी करना रहता था तो पेपर को पहले स्पेस के दीवार से चिपकाना पड़ता था, मतलब स्पेस का जो वॉल रहती थी उससे चिपका के तभी वो कुछ काम कर पाती थी। उनका कहना है कि स्पेस में फ़न तो बहुत था लेकिन डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा थी। अगला पॉइंट देखते हैं। पेट्रोलियम ऑयल इज़ स्मेली थिक डार्क एंड कलर्ड लिक्विड। ये पॉइंट इस बार पूछा गया था कि डार्क कलर लिक्विड इनमें से कौन सा है, तो हमें बताना था, सेलेक्ट करना था पेट्रोलियम ऑयल। आफ्टर रिफाइनिंग वी गेट केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट्स। जब इस पेट्रोलियम ऑयल को रिफाइन करते हैं तब हमको केरोसिन मिलता है, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और फ्यूल मिलते हैं एयरक्राफ्ट के लिए। एलपीजी यानी कुकिंग गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वैक्स, कोल tar, ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस। इसी पेट्रोलियम ऑयल से ही ये सारी चीज़ें मिलती हैं। About 2/3 peoples in our country use उपला, जिसको गांव वाले इलाके में क्या बोलते हैं, उसको उपला ही बोलते हैं गांव में, और काउडंग केक बोलते हैं इंग्लिश में। कितना अच्छा नाम है, काउडंग केक, वाह। वुड एंड ड्राई ट्विक्स एट्सेट्रा। जो गांव वाले एरिया हैं वहाँ पे अभी तक एलपीजी का यूज़ नहीं होता है। काउडंग केक यूज़ करते हैं, लकड़ियाँ सूखी और टहनियाँ वगैरह यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। वन हैज़ टू पास महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान टू रीच दिल्ली। दिल्ली पहुँचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन तीनों राज्यों को क्रॉस करना पड़ता है। महाराष्ट्र से दिल्ली तक की डिस्टेंस 1400 किलोमीटर है। टू रीच लेह लद्दाख वी हैव टू क्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। और लेह लद्दाख जाने के लिए हमें जम्मू कश्मीर क्रॉस करना पड़ता है। सॉरी, नायलॉन टेंट्स आर यूज टू स्टे इन हिली एरियाज़। जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जब रुकना रहता है जिनको, तो वो नायलॉन के टेंट्स यूज़ करते हैं। लद्दाख इज़ हाई, ड्राई एंड फ्लैट, सो कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे बर्फ़ गिरती है और वो बहुत हाई एरिया पर है, हिली एरिया है, और बारिश भी नहीं होती है, अगर होती भी है तो स्नोफॉल होती है। इसी कारण उसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं लद्दाख को। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। वहाँ पे बहुत बहुत कम बारिश होती है, इसी कारण वहाँ पे हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है पूरा ग्राउंड। ज़ूले 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 मीन्स वेलकम वेलकम इन ले। जो लेह लद्दाख की भाषा है वहाँ पे ज़ूले ज़ूले का मतलब होता है वेलकम वेलकम। हाउसेज इन लद्दाख, बिल्डिंग विद 2 फ्लोर्स। जो लद्दाख के घर होते हैं वहाँ पे 2 फ्लोर्स होते हैं। द हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्टोन विच वर केप्ट वन ओवर अदर। उनके जो घर होते हैं लद्दाख में वो पत्थरों के बने रहते हैं, एक के ऊपर एक रख रख के। द वॉल्स वर कोटेड विद थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। जो दीवारें होती हैं उनको मड और लाइम से एक मोटी लेयर बना के उसको लीपा जाता है, जिसको कहते हैं गांव में। हाउसेज लुक लाइक अ सेट फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे स्टोर्ड देयर। घर के अंदर जो नीचे वाला फ्लोर होता है वहाँ पे बहुत सारा हे यानी भूसा वगैरह रहता है जानवरों के लिए। वुडन स्टेप्स आर यूज टू रीच द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए लकड़ियों की ही सीढ़ी बनी रहती है, पत्थरों की दीवारें और लकड़ियों का यूज़ करके ही वहाँ पे घर बने रहते हैं। द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। जो इनका ग्राउंड फ्लोर होता है वो केवल जानवरों के लिए होता है और कुछ ज़रूरत की चीज़ें स्टोर करने के लिए। समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड दे आल्सो मूव डाउन स्टेयर। जब बहुत ज़्यादा ठंडक होती है तो वो फर्स्ट फ्लोर से डाउन फ्लोर पर आ जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर हैज़ नो विंडोज़। वहाँ के जो मतलब ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें कोई खिड़की नहीं होती दीवारों में। थिक ट्री ट्रंक्स वर आल्सो यूज्ड टू मेक द रूफ।
छतें जो होती हैं वो मोटे मोटे पेड़ के टहनियों से, पेड़ के जो मोटे मोटे डाले होते हैं उनसे बना रहता है। द थिक वॉल्स, ए वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्टेड देम विद कोल्ड। जो मोटे वहाँ की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और छत जो बने होते हैं वो लकड़ियों के बने होते हैं ताकि उनको ठंडक से बचा सकें। When we go higher in Ladakh, we found narrow road, rocky mountains, roads, and at many places there is no road at all. जब हम लद्दाख में जाते हैं तो वहाँ पे रॉकी माउंटेन्स मिलते हैं और मतलब ऐसे बहुत सकरे रोड रहते हैं। अब माउंटेनियस एरिया में कहाँ अच्छे रोड रहेंगे, कहीं कहीं पे तो रोड ही नहीं होते हैं। ड्यूरिंग समर सीजन they dry many fruits and vegetables like red chilies, orange pumpkin and golden yellow corn for winters when they don't get fresh fruit and vegetable। गर्मियों के सीज़न में वो क्या करते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको सुखा के रख लेते हैं, जैसे कि रेड चिलीज़, ऑरेंज पम्पकिन, गोल्डन येलो कॉर्न, इन सबको सुखा के रख लेते हैं ताकि विंटर के सीज़न में इस्तेमाल कर सके, क्योंकि विंटर में फ्रेश फ्रूट और सब्जियाँ मिलती नहीं हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल के बारे में देखते हैं। इट इज़ बिलीव दैट ए पश्मीना शॉल इज़ अ वार्म एज 6 स्वेटर्स। ये पश्मीना शॉल जो होती है वो इतनी ज़्यादा गर्म करती है जितना हम 6 स्वेटर पहनने के बाद गर्मी पाते हैं। ये एक अकेली पतली सी शॉल होती है, जो एक अकेली शॉल 6 स्वेटर के बराबर होती है। इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म। बहुत ज़्यादा पतली होती है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म करती है। द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज़ कलेक्टेड आर फाउंड ऑन वेरी हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ 5000 मीटर। जिन बकरियों के बाल से ये पश्मीना शॉल बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे, लगभग 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पे रहते हैं। इन विंटर द टेम्परेचर हियर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री टू -40 डिग्री। जहाँ पे ये 5000 मीटर पर रहते हैं जिस एल्टीट्यूड पे, वहाँ का टेम्परेचर लगभग सर्दियों में 0 या फिर -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन गोट बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। जब ये इतनी ज़्यादा ठंडक में रहती हैं बकरियां तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं ताकि वो ठंडक से बच सकें। द गोट शेड सम ऑफ दियर हेयर्स इन समर। बहुत ज़्यादा बाल ठंडियों के सीज़न में आ जाते हैं, फिर समर के सीज़न में ये लोग अपने बाल गिरा देते हैं। दिस हेयर इज़ सो फाइन दैट 6 ऑफ दीज वुड बी एज थिक एज वन हेयर ऑफ योर्स। बताइए, इन बकरियों के बाल इतने ज़्यादा महीन होते हैं, इतने ज़्यादा जितना कि हमारे एक बाल होते हैं। हमारे 6 बाल में मिला के इनके 6 बाल मिला लें फिर हमारे एक बाल होंगे, इतने ज़्यादा पतले होते हैं, सोचिए। और उसी पतले पतले बाल से ये शॉल बनाई जाती है। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वूवन ऑन मशीन, सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दिस शॉल बाई हैंड। ये इतना ज़्यादा महीन होता है कि मशीन में इसको यूज़ ही नहीं कर सकते, तो वहाँ के लोग जो कॉमन लोग होते हैं वो इसको अपने हाथों से बनाते हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस। बहुत लंबा और बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग वन प्लेन पश्मीना शॉल इज़ मेड। बताइए, केवल एक सादा अगर कोई डिज़ाइन उसमें ना करें तो 250 घंटे लगते हैं एक शॉल बनाने में, और अगर कोई डिज़ाइन करने लगे उसमें तो बताइए कितनी देर लगेगी। इतनी मेहनत के बाद ये एक पश्मीना शॉल बनाते हैं। तो हो गया हमारा पश्मीना शॉल के बारे में। आगे थोड़े बहुत पॉइंट बचे हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, उसको हम अगले क्लास में कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।